देखो, ज्योतिष एक साधना है, ठीक है। और साधना रनिंग ट्रेन पे नहीं होता है। साधना करने के लिए आपको शांतिपूर्वक बैठना होता है। जब तक आप शरीर और मन से एक जगह पर शांतिपूर्ण से नहीं बैठेंगे, तब तक साधना नहीं होगा। और जब तक साधना नहीं होगा, वो साध्य वस्तु आपको मिलेगा ही नहीं। साधना गुप्त होता है, इसीलिए ज्योतिष रखा गया 8th हाउस में, गुप्त। कोई अगर दिखावटी साधना करे, हम भगवान के लिए रो रहे हैं, ये सब नौटंकी नाटक कर रहे हैं सारे लोग। ठीक है, कोई भी साधना, कोई भी सीख रहे हो, आप अभी ज्योतिष सीख के दूसरों को एडवाइस देने लग जाओ, कल से देखना सारा फॉर्मूला भूल जाओगे आप। ठीक है। ये एक रहस्यमय विद्या है, रहस्यमय साधना है, ये सिर्फ गुरु कृपा से आता है। ये कोई किताबी विद्या नहीं है कि हम पढ़ लिए, लिख लिए, एग्जाम दे दिए, पास कर लिए ना। ये उतना आएगा जितना आप खुद इसको साधोगे, तपस्या करोगे, और आपके ऊपर गुरु कृपा होगा। गुरु महादेव, गुरु कृष्ण, और बाकी जो हमारे ज्योतिषाचार्य हुए। जब तक ये गुरु कृपा नहीं होगा और हम लोग खुद भी अच्छे से साधना नहीं करेंगे, तब तक ये ज्योतिष आपको समझ में आने वाला कुछ है भी नहीं। सर के ऊपर से जाएगा, याद कुछ नहीं रहा होगा, और कर्ण की तरह ठीक टाइम पे ठीक मंत्र भूल जाओगे, तो फायदा नहीं होगा। ठीक है। और उसके लिए श्वास क्रिया करना, प्राणायाम करना, योगा करना, एक जगह पर बैठ के मेडिटेशन करना, ध्यान करना, और दीक्षित है तो गायत्री मंत्र जप करना बहुत नेसेसरी है। ठीक है। गणेश मंत्र भी। ठीक है। हमारा सूत्र था, आपके 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस में मेलेफिक प्लेनेट बैठना चाहिए। अगर जब मेलेफिक प्लेनेट बैठना चाहिए, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव फील्ड में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। 3 जो हार्ड वर्क की हाउस है, ये वाला हार्ड वर्क की हाउस, ये वाला जॉब, और ये वाला प्रोफेशंस। ठीक है। इसमें जब मेलेफिक प्लैनेट्स बैठेंगे, या फिर जहां पर भी 3rd नंबर लिखा होगा, ये 3 नंबर लिखा होगा, 6 नंबर लिखा होगा, 10 नंबर लिखा होगा, और 11 नंबर लिखा होगा, इसमें मेलेफिक प्लैनेट बैठना चाहिए। तब जाके आप कह सकते हो, ये जॉब हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव फील्ड हो, उसमें बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। अगर नहीं बैठता, तो डेफिनेटली चांसेस है कि ये नहीं कर पाएंगे। अगर 50-50 रेशियो है, सूर्य हेल्प कर रहा है, तो कुछ टाइम तक भले ही हो सकता है, आगे चल के खुद का इंडिपेंडेंट काम इनको करना ही पड़ेगा। इनकी केसेस में क्या देख रहे हैं हम, क्या 3rd हाउस में कोई मैलेफिक प्लैनेट है? नहीं है। नहीं है। तो क्या 6th हाउस में कोई मैलेफिक प्लैनेट है? नहीं है। पर एक चीज क्या है, सूर्य है, उच्च का हम्म। सूर्य है। ठीक है। तो सूर्य सपोर्ट करेगा इनको जॉब ढूंढने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने के लिए। पर बुध भी है। क्या 10th हाउस में कोई मैलेफिक प्लैनेट है? नहीं है। ये भी क्रॉस हो गया। क्या 11th हाउस में कोई मैलेफिक प्लैनेट है? नहीं है। हाउस देखना, जब हाउस ही देखना, राशि मत देखना, तो हम इसको काटते हैं। ठीक है। तो यहां पर हमें कोई मैलेफिक प्लैनेट्स नहीं मिला। अब वापस देखते हैं, क्या 3 नंबर राशि में कोई मैलेफिक प्लैनेट है? नहीं है। कौन से? मंगल। मंगल बैठा है, ये मैलेफिक प्लेनेट है। तो हमें एक मैलेफिक प्लेनेट मिल गया। ठीक है। 6 नंबर राशि में कोई मैलेफिक प्लेनेट है? नहीं है। नहीं। ये भी क्रॉस। 10 नंबर राशि में कोई मैलेफिक प्लेनेट है? नहीं है। नहीं है, ये भी क्रॉस। 11th राशि में कोई मैलेफिक प्लेनेट है? है। है। ये क्लिक करेगा, यानी हमें एक और मैलेफिक प्लेनेट मिल गया। तो यहां पर मैक्सिमम देखा जाता है। अब मैलेफिक प्लेनेट मिलने के बाद क्या हुआ, शनि तो अपने राशि में उच्च का है, पर मंगल बुध की राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर मंगल बहुत ज्यादा सपोर्ट तो नहीं कर पाएंगे। और शनि यहाँ पर उच्च का है, अच्छा है का शनि यहाँ पर, है ना। बट हम्म। बैठा 12th हाउस में है। ओके। तो हाउस वाइज तो ठीक नहीं हुआ ना। हाउस वाइज ठीक नहीं हुआ, तो यहाँ पर शनि पूरी तरह से इनको लाभ आसानी से नहीं देगा।
एक लाभ तब मिलेगा जब इनको घर छोड़ देंगे, विदेश चले जाएंगे, 12th हाउस विदेश है, तब जाके लाभ मिलेगा। ओके, और ऐसा जगह, क्योंकि 12th हाउस हमने मत्स्य अवतार देखा था या नहीं, हाँ ऐसा जगह जहां पर कम्युनिकेशन हो, जहां पर नदी हो आसपास, ऐसी जगह पर इनके लिए अच्छा फील्ड बनेगा। रहा ये मंगल, मंगल कौन से राशि में बैठा हुआ है? मिथुन मिथुन राशि। मिथुन राशि का मालिक कौन? बुध बुध। बुध कहाँ बैठा हुआ है? 6th हाउस। 6th हाउस। इस राशि का मालिक बैठ गया 6th हाउस में, क्या, जिसके कारण से वहां सूर्य उच्च का है, ये एक इनके लिए प्लस पॉइंट हो गया। तो क्या बना, इनको कर तो सकते हैं जॉब, कर तो सकते हैं, पर मैक्सिमम मैलेफिक प्लैनेट सपोर्ट नहीं होने के कारण और होम टाउन जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक इनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जॉब करना मुश्किल होगा। एक तो मंगल की सीधी दृष्टि 10th हाउस में आ रहा है, जिसके कारण से इनको जॉब करने के लिए प्रेरित किया गया, हम जॉब करना है, जॉब के लिए वो ट्राई भी किया है, कर भी रहा है। पर मंगल शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, जहां जॉब करेंगे वहां एनिमी जैसा फील्ड होगा, फेस होगा इनको सिचुएशंस। इसीलिए छठे घर में बहुत कंपटीशन तो इनको ले जाएगा, भले ही उतना सक्सेसफुल ना दे पाए, पर उच्च का सूर्य है ना, सूर्य अपने राशि पे बैठा हुआ ना उच्च का, Okay. सूर्य उच्च का है, तो बुध इनके मित्र है, तो सूर्य यहाँ पर बुध को सपोर्ट करेगा। ठीक है, दो तो शत्रु नहीं है ना यहाँ पर, ये दो प्लेनेट शत्रु तो नहीं है ना, नहीं है। हाँ, इसलिए कुछ हद तक सपोर्ट करेगा। पर मंगल और बुध का संबंध शत्रु के होने के कारण और सूर्य ईगो के कारण होने के कारण कुछ टाइम तक जॉब तो कर लेंगे, उसके बाद इनको अच्छा नहीं लगेगा, एक तो पावर पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ेगा, उसके बाद एनिमी जैसा वहां पर लगेंगे, लोग मेरे से अलग टाइप से बिहेव करते हैं, अब पसंद नहीं आता, मैं अलग ही काम करूंगा, ज्यादा अच्छा नहीं लगता, भले ही बॉस के साथ इनका अच्छा संबंध बन जाए, पर इन बॉस के नीचे मंगल सेनापति है ना, बॉस के नीचे जो रहेंगे ये इनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यानी बॉस के खास आदमी इनको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, खास आदमी से होगा, ये छोटे मोटे लोगों से नहीं होगा प्रॉब्लम। बुध यहां पर प्रॉब्लम नहीं देगा उतना, ये बॉस के खास आदमी प्रॉब्लम करेगा। फिर भी हमें लगता है कि हमें डाउट है, अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, करना क्या चाहिए। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे दशमांश चार्ट, इसीलिए दिया गया है कि इसमें जो डाउट है इसमें क्लियर करे। ठीक है, चलो, D10 का जो लग्न है, किसका लग्न है ये? सिंह। सिंह लग्न सिंह। हाँ, सिंह राशि का मालिक कौन है? सूर्य का सूर्य कौन से हाउस में बैठा हुआ है? 3rd हाउस में सूर्य बैठा हुआ है। 3rd हाउस में सूर्य बैठना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। अच्छा, ये इनके लिए प्लस पॉइंट हो गया। तो ये यहाँ पर कंफर्म हो रहा है कि ये कैसे अच्छा है, मतलब ये समझ डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा सकता है। पर बातें यहाँ खत्म नहीं होता। कैसे 3rd हाउस में सूर्य का होना अच्छा है? वो तो सूर्य होने से वो इगोइस्टिक हो जाएगा, हाँ हाँ, और वो बिल्कुल बुध का बिल्कुल, राशि है। बिल्कुल होगा। पर सूर्य लड़ाई झगड़ा कंपटीशन में अच्छा परफॉर्मेंस देगा कुछ टाइम तक, आगे चल के इश्यूज देगा, सॉफ्ट प्लैनेट तो नहीं है ना सूर्य। पर सूर्य तुला राशि में बैठ के नीच का हो जाता है, सूर्य तुला राशि में बैठ के नीच का हो जाता है। अगेन ये कंफर्म कर रहा है कि तुम्हें जॉब तो मिल सकता है, पर उसके बाद लड़ाई झगड़ा करके वापस जॉब छूट भी सकता है। हमें देखना है प्रोफेशन के लिए हाउस 10th हाउस फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद हम छठे हाउस 3rd हाउस देखेंगे। पहले देखना है 10th हाउस। 10th हाउस में दी स्वभावी राशि है, यानी यहाँ पर दो चीज दिखा रहा है, प्रोफेशन मूवेबल भी हो सकता है, एक जगह पर बैठ के भी हो सकता है, दोनों प्रोफेशन इनको करना पड़ेगा। 10th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स बहुत बैठना बहुत जरूरी है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीत के आओ, लड़ाई झगड़ा करके वहां पर पावर पॉलिटिक्स का शिकार ना हो। ठीक है, यहाँ पर गुरु का राशि बैठ गया, गुरु को पावर पॉलिटिक्स नहीं आता, गुरु को चीटिंग मिलता है। और गुरु कहाँ बैठ गया? 9th का मालिक कहाँ बैठ गया? 10th का मालिक कहाँ बैठ गया? 8th हाउस में। सडनली चीटिंग होगा,
एट्थ हाउस ऑल ऑफ सडन है, सडनली इनको चीटिंग का शिकार होना पड़ेगा। गुरु की राशि, गुरु, अब वही बात मैं कहूंगा, हाउस एंड राशि को बार बार रिलेट करके देखना शुरू करो। नाइन्थवे राशि या नाइन्थवे हाउस के साथ कौन से अवतार को रिलेट किया था हम लोगों ने? बुद्ध अवतार। भगवान बुद्ध को हमने यहां पर मानो बैठा दिया। क्या करेगा ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में? जब भी पावर पॉलिटिक्स होगा उसके साथ शिकार होगा, वो कहेगा संन्यास लेते हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, तो हम जॉब ही छोड़ देंगे हम। 10th का लॉर्ड कहाँ आके बैठ गया? 10th का लॉर्ड 8th हाउस में आके बैठ गया। सडनली होगा। 8th हाउस ऑल ऑफ सडन है, मिस्ट्री है, ठीक है, मिस्ट्री है, और इतना सीक्रेटली प्लानिंग होगा, बिल्कुल कुछ जान भी नहीं पाएगा। अब देखते हैं 10वीं राशि। 10वीं राशि में कोई मैलेफिक प्लेनेट है? नहीं। ये भी नहीं। इनका क्रॉस हो गया, तो डेफिनेटली नहीं होगा, नहीं होगा। और 10वीं राशि का मालिक बैठ गया 12th हाउस में, जो कि विदेश है। विदेश चला जाए तो अच्छा है, अपने जन्म स्थान पे नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो, और रहा छठे हाउस को जिससे हम जॉब देखते हैं, देखो यहाँ पर एक सॉफ्ट प्लेनेट है, एक थोड़े गर्म प्लेनेट है, ठीक है। सॉफ्ट प्लेनेट भी अपना स्वभाव देगा, गर्म प्लेनेट ज्यादा स्ट्रांग है इसलिए गर्म प्लेनेट स्वभाव देगा। पर हमने क्या बोला था, सूर्य कुछ टाइम तक किसी के अंडर में जॉब कर सकता है, पर अपने ईगो होने के कारण ज्यादा टाइम नहीं कर सकता है, उसे अपना काम करने का ही ज्यादा रुचि आएगा, ठीक है। जब इनको पावर पॉलिटिक्स होगा, इनको बारे में 2-4 शब्द सुनने को मिलेंगे, फिर इनकी ईगो में लग जाएगा, ईगो में लगे ये छोड़ देंगे जॉब, हमें नहीं करना, 2-4 पैसे के लिए कहे दूसरों की बात सुनना। अब हमें यहाँ जो बोला वो सच है कि झूठ है, उसको और डिटेल से समझते हैं, ठीक है। वही चीज हमें वापस देखना है। 10th हाउस, क्या इसमें कोई मैलेफिक प्लेनेट है? नहीं है। कट गया। कौन से स्वभाव के राशि बैठे हुए हैं? स्थिर। स्थिर स्वभाव के। इनको चाहिए स्थिर अर्निंग, ठीक है, और वो कॉम्पिटिटिव कंपटीशन भी नहीं लड़ सकता। वृषभ राशि है, वृषभ राशि का मालिक कहां पर बैठा हुआ है? कौन से हाउस में बैठा हुआ है? ये भी एक सॉफ्ट प्लेनेट हो गया, ठीक है। यहां पर भी द्विस्वभावी राशि हो गया, ठीक है। ये भी सॉफ्ट प्लेनेट हो गया, और ये भी 10th हाउस के लिए कंफर्टेबल नहीं है, हो गया। शुक्र भी सॉफ्ट, चंद्र भी सॉफ्ट, केतु भी 10th हाउस के लिए सुइटेबल नहीं है, मतलब इनका प्रोफेशन बदलने वाला है। प्रोफेशन इनका, जॉब नहीं कर सकते हैं किसी के अंडर पे, इतना दबाव मिलेगा, इतना दबाव मिलेगा, वो सहन नहीं कर पाएंगे, छोड़ना इनको पड़ेगा ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अब ये जो हमने बोला वो और एक्यूरेट कितना होगा हम देखेंगे। 10वीं राशि, 10वीं राशि कहां पर बैठा हुआ है? यहाँ 6th हाउस में बैठा हुआ है। ये सॉफ्ट प्लेनेट है कि बेनिफिक प्लेनेट है कि मैलिफिक प्लेनेट है? बेनिफिट प्लान। तो रहा कहीं से भी कंपटीशन के लायक रहा, ये पॉलिटिक्स के लायक रहा, करने के लायक? नहीं। पॉलिटिक्स का शिकार होगा या नहीं होगा? और इनका कल जॉब छूट गया पॉलिटिक्स के कारण। पॉलिटिक्स सोचो कैसा पॉलिटिक्स, मतलब ये किसी स्कूल में टीचिंग का जॉब करते हैं, ठीक है, तो इन्होंने छुट्टी लिया किसी कारण से, उन्हें कुछ पढ़ना था, कुछ एग्जाम की प्रिपरेशन करना था, स्कूल ने खुशी खुशी छुट्टी दे दिया, और स्कूल के साथ बहुत अच्छा संपर्क इनका, ठीक है। और कल ही उनका फ़ोन आया, कल ही आज शायद आया होगा, कि आपके एब्सेंस में हमें मजबूरन किसी टीचर को लेना पड़ा, तो अभी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इनके लिए एक धोखा हुआ या नहीं हुआ? हाँ। अब ये जो मेंटल प्रेशर यहाँ पर चंद्र केतु ने क्रिएट किया, ये द्विस्वभावी राशि बुद्ध ने क्रिएट किया, और उन्होंने कुछ बोल नहीं पाए, उनको कुछ बोल नहीं पाए। रिक्वेस्ट भी करके देखा, मतलब वैसा रिक्वेस्ट पता नहीं क्या किया होगा, कुछ बोल नहीं पाए, कुछ एक्शन नहीं ले पाए, ओके करके दूसरे स्कूल में अप्लाई करने के लिए चले गए। ये होता है, इसलिए यहाँ पर भगवान परशुराम जैसी एनर्जी चाहिए, यहाँ पर कल्कि जैसे, परशुराम जैसे एनर्जी चाहिए, बराह जैसे एनर्जी चाहिए, तब जाके आप लड़ाई झगड़ा करके आगे जा सकते हो। अगर ऐसी कॉम्बिनेशंस नहीं है, आपको प्राइवेट जॉब की अप्लाई भी नहीं करना चाहिए, इंडिपेंडेंटली काम कर। राहु यहाँ पर 3rd हाउस में कम्युनिकेशन हाई करना है, तो ये डेफिनेटली नेटवर्किंग सेक्टर से कमा सकता है, ऑनलाइन पैसा कमाए,
यहाँ शनि भी 12th हाउस में बैठा हुआ है और यहाँ पर भी शनि भी 12th हाउस में बैठा है, यानी पैसा विदेश से आएगा, ऑनलाइन पैसा आएगा। ये अभी जन्म स्थान से दूर चला गया, तब जाकर पैसा आएगा। 6 एंड 10 होगा ये आपके जॉब, ठीक है। और 7 एंड 12 होगा ये आपके बिजनेस या फिर नेटवर्किंग काम। नेटवर्किंग काम क्या हो सकता है? सेवन को आई नॉट गेट पार्टनरशिप ऐसे पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है, जो भी जिसमें पब्लिक डीलिंग्स हो, ठीक है, जिसमें पब्लिक डीलिंग्स हो वो, ठीक है। तो पब्लिक डीलिंग्स ही तो आपको प्रॉफिट देगा, जॉब थोड़ी प्रॉफिट देता है, फिक्स सैलरी थोड़ी प्रॉफिट देता है। तो ये वो इनकी जिंदगी है। तो ऐसे लोगों को हमें सलाह देना चाहिए कि आप ज़्यादा एग्ज़ाम, प्राइवेट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़्यादा पागल ना हो, आप खुद का स्वतंत्र काम करो तो ज़्यादा खुश रहोगे आप। वरना पैसा तो कमा ही लेंगे किसी के अंडर में जॉब करके, वहाँ से अगर पावर पॉलिटिक्स का बार बार शिकार होना पड़ रहा है, बदनामी आ रहा है, चीटिंग हो रहा है, तो किसी को भी बुरा लगेगा ना, है ना। इसीलिए जब हम किसी को सलाह देंगे, बड़े अच्छे से देख के, हाँ तुम्हें ट्राई करना है, यू मे ट्राई, बट तुम्हारे लिए खुश मतलब हैप्पीली अर्निंग सोर्सेस ये नहीं होगा।